नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इफेक्ट। हम असल में देख रहे हैं टॉपिक हमारा जो है दैट्स नेम इज द इफेक्ट्स ऑफ करंट। उसमें से एक तीसरा इफेक्ट है जिसका नेम क्या है, केमिकल इफेक्ट। अब केमिकल इफेक्ट क्या होता है? केमिकल इफेक्ट्स में हमने ये समझना है कि बेटा जो केमिकल्स होते हैं वो किस तरह से क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर हम एक वोल्टामीटर बनाएंगे और उस वोल्टामीटर में देखेंगे कि जो केमिकल इफेक्ट है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल इफेक्ट असल में ना दो उसके मेन पर्पसेस होते हैं, दो कामों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। उसमें जो पहले काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दैट्स नेम इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड जो चीज़ बेटा हम इसके केमिकल इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, आपने कहना है कि हम इसको प्यूरीफाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्यूरिफिकेशन या प्यूरिफाइंग ऑफ मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें यहाँ पर बेटा क्या लिखा गया, देयर आर सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसमें क्या हो रहे होंगे, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? उसमें पहला एक नेम है बेटा जिसका नाम होगा कॉपर सल्फेट। क्या नेम है? कॉपर सल्फेट, CuSO4। सेकंड एक चीज़ है हमारे पास एक केमिकल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो हमारे पास क्या है? H2SO4, कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा इन दोनों ये जो केमिकल्स है ना, ये दोनों केमिकल्स जब हम इसमें से करंट पास करते हैं ना तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। यानी कि कॉपर सल्फेट में से आप करंट पास करोगे ये आयंस में टूट जाएगा, Cu+2 आयंस में टूट जाएगा, SO4-2 आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से H2SO4 को आप करोगे ये बेटा हाइड्रोजन आयंस में टूट जाएगा। इस तरह से बेटा ये सल्फेट आयन में टूट जाएगा। राइट। अब आपने यहां पर वोल्टामीटर बनाना कैसे है? हम यहां पर बेटा वोल्टामीटर में एक वेसल ले रहे हैं। बाहर की जानब क्या चीज है? वेसल। इस वेसल के अंदर बेटा आपने क्या लिया? इस वेसल के अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। वेसल्स के अंदर क्या ले रहे हैं? एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। अब वो जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट इन वेसल, इलेक्ट्रोलाइट इन वेसल्स इज कॉपर सल्फेट। क्या ले रहा हूं मैं? कॉपर सल्फेट। यानी कि यहां पर बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट मैं ले रहा हूं वो क्या चीज है? कॉपर सल्फेट है। चले मैं यहां पर लिख भी लेता हूं बाकायदा, CuSO4। बात समझ आ गई? अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक जो वेसल होती है या एक जो वोल्टामीटर है, एक जो वोल्टामीटर है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? एक जो वोल्टामीटर होता है वो बेसिकली कंसिस्ट होता है चंद एक पार्ट्स के ऊपर। उनमें से पहला जो पार्ट होगा वो आपने कहना है कि उसमें वोल्टामीटर का पहला जो हिस्सा होता है उसका नेम क्या होता है? आपने कहना है उसमें पहली चीज़ क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। फिर आपने कहना है कि उसके अंदर बेटा एक कैथोड होगा और दूसरा क्या होगा? एनोड। क्या होगा? एनोड। जो कैथोड होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, जो एनोड होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? देखें हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया? कॉपर सल्फेट का। अब बेटा मैंने जो कैथोड है और इनोड है ये मैं कौन से लूंगा? ये मैंने कॉपर के ले लिए, कॉपर के बने हुए हैं। ये भी कॉपर का बना हुआ है, इसका नाम है कैथोड। कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। ये क्या चीज है मेरे पास? एनोड। तो यहां पर लिखते जाइए, ये बेटा आपके पास है एनोड, ये आपके पास क्या चीज आ गई? कैथोड। एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। दोनों कैथोड और एनोड किस चीज के बने हुए हैं? कॉपर के। किस चीज के? कॉपर के। और दोनों किसके अंदर मैंने डिप किए हैं? मैंने डिप किए हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? कॉपर सल्फेट है। यानी कि एक वोल्टामीटर बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट
जो मेरे पास वोल्टामीटर है उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नेम क्या है, कॉपर सल्फेट। उसके अलावा एक कैथोड है, एक एनोड है। कैथोड एनोड दोनों किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, कॉपर से। और इन सारी चीज़ों को, कैथोड और एनोड को मैंने किस चीज़ से, मैंने इसको अटैच कर दिया, मैंने इसको अटैच कर दिया बैटरी से। किस चीज़ से मैंने अटैच कर दिया इसको, मैंने बैटरी से अटैच कर दिया। अब जैसे मैं इसको करंट दूंगा, करंट देने से क्या होगा बेटा, जो कॉपर होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट। जैसे करंट पास होगा, करंट के पास होते ही बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अपने आइंस में टूट जाएगा। आइंस में कैसे टूटेगा, Cu+2 में चेंज हो जाएगा, Cu2+ में चेंज हो गया, साथ में चेंज किस में हो जाएगा, SO4 में चेंज हो गया। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ये डाला है ये अपने किस में चेंज हो गया, आइंस में चेंज हो गया। अब जरा गौर से देखिए, कॉपर के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। सल्फेट के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि कॉपर जो होगा वो किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, कैथोड की जानिब, और जो सल्फेट होगा वो किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, एनोड की जानिब। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस, गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, थ्रू, कहाँ से मैंने गुजारी, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, this electrolyte is break down, this electrolyte breaks down, टूट गया, into its ions, अपने आइंस में टूट गया। कौन कौन से आइंस, अब आपने बताना है कि भाई इसमें दो आइंस बन गए हैं, एक बना है पॉजिटिव आइन, दूसरा बना है नेगेटिव आइंस। अब पॉजिटिव आइन का नेम क्या है, नहीं बेटा, पॉजिटिव आइन कौन सा बना है, Cu2+, और नेगेटिव आइन कौन सा बना है, सल्फर बन गया। अब जो पॉजिटिव आइन है उसने किस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसने नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और इसने किस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, एनोड की जानब जाना शुरू कर दिया। अब ये जो सल्फर कॉपर होगा, ये कॉपर बेटा कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे जाके ना ये इस तरह से कैथोड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा, अटैच होना, कैथोड के ऊपर क्या होना शुरू हो गया, अटैच होना इस तरह से शुरू हो गया। दूसरी तरफ जो सल्फर है वो किस तरफ जा रहा है, एनोड की जानिब। अब सोचने की बात यह है, जब कॉपर कैथोड के ऊपर चला जाएगा, कॉपर कैथोड के ऊपर चला गया, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें कॉपर के आयंस कम होंगे कि नहीं, उसमें तो कॉपर के आयंस कम हो जाएंगे, क्योंकि जितने कॉपर के आयन हैं उतने सल्फेट के हैं। अब कॉपर कैथोड पे जा रहा है, तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा, जो एनोड है और कैथोड है, मैंने कहा था ये दोनों किस चीज से मिलकर बने हैं, कॉपर से। अब होगा कुछ इस तरह से बेटा, जो एनोड होगा ना, एनोड पे एक केमिकल रिएक्शन होगा। एनोड पे केमिकल रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे केमिकल रिएक्शन ये होना है, क्योंकि जो कॉपर था वो तो कैथोड पे चला गया, पॉजिटिव चार्ज था ना, वो कैथोड पे चला गया, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड पे जाएगा, और एनोड पे जाके बेटा ये जो सल्फेट आयन है, ये एनोड किस चीज से मिलकर बना था, कॉपर से। तो बेटा जो कॉपर था ना, एनोड के ऊपर जो कॉपर होगा, वो कॉपर पहले चेंज हो जाएगा कॉपर आयन में, किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर आयन में चेंज हो गया। फिर ये जो कॉपर आयन होगा, ये कॉपर आयन मिलेगा किसके साथ, नेगेटिव आयन यानी कि सल्फेट के साथ मिलेगा, और मिलके ये क्या बना देगा, CuSO4 बना देगा। यानी कि बताने का मकसद ये है कि अगर इस इलेक्ट्रोलाइट में से बेटा 10 जो कॉपर हैं, कितने कॉपर, अगर 10 कॉपर के जो आयंस हैं वो कैथोड के ऊपर जा रहे हैं, तो एनोड से कितने कॉपर के आयन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे, 10 ही आ जाएंगे। यानी कि कंसंट्रेशन क्या रखी जाएगी, मेंटेन रखी जाएगी, चेंज नहीं होगी। दैट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। तो ये केमिकल इफेक्ट कैसे हमने पढ़ा, हमने कहा कि केमिकल इफेक्ट में होता क्या है कि यहाँ पर कुछ एक केमिकल मैंने ले लिया, उस केमिकल में से जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो अपने आयंस में टूटा, आयंस अपने ऑपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट होने के बाद उसके ऊपर जाके क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। अब ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट, आपने कहना है कि इसके यूजेस क्या होते हैं।
इसके दो इस्तेमाल होते हैं, यूजेस ऑफ केमिकल इफेक्ट। कितने इसके होंगे? दो होंगे। उनमें से पहला क्या होगा आपके पास? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा कि बेटा एक जो मेटल होगा उसको दूसरी मेटल के ऊपर तय चढ़ा दी जाती है। एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर तय चढ़ाने को क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और या फिर अगर किसी मेटल को आपने प्यूरिफाई करना है, उसको भी आप केमिकल इफेक्ट के जरिए से क्या कर सकते हैं? प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा जैसे मैंने कॉपर सल्फेट इस्तेमाल किया, अगर आपकी मर्जी है कॉपर सल्फेट की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना चाहते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेना। लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी, जैसे ये टूटा अपनी आइंस में वैसे सल्फ्यूरिक एसिड भी आइंस में टूट जाएगा, वो प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये बेटा इस तरह से आपका आ गया केमिकल इफेक्ट।